पिछले वीडियो में आपने सुना कि सुहाग ने जाते जाते कहा, जितना जानती थी कह चुकी, बाकी पूछना सरदारी से। और अब सुनिए भाग 6। जेठानी के बाहर गए मित्रों खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही। दर्पण में मुखड़ा देखा, सिर की ओढ़नी उतार बाहें फैला मुस्कुरा दी। अनोखी रीत इस तेहदन की, बूंद पड़े तो थोड़ी, ना पड़े तो थोड़ी। आज भड़वा बनवारी ही तो बनाव सिंगार देखता, जाने किन कार करतूतों में पड़ा शहर की धूल फांकता है। सांध लिए मन में मित्रों, जोड़ा उतारने को हुई तो जैसे किसी ने हाथ रोक लिया। बनी ठनी हूं तो क्या किसी की चोरी है। नखरे से दोबारा ओढ़नी ओढ़ ली और सासू से मुठभेड़ करने चौके की ओर चली। फूलावंती के दरवाजे के आगे निकली तो छेड़खानी सूझी। झांक कर आवाज दी, आज तो फूलावंती तू बड़े रंगों में, तेरी तो ताजी ताजी इलायची दाने वाली माला गढ़कर आई है। फूलावंती ने दांत तले जीभ दबा ली। बैरिन, तुझे कहां से पता पा गई? हाँ? हाथ का कसीदा छोड़ दहलीज पर आन खड़ी हुई। तुम्हारा ही मुंह मुबारक हो जिठानी, इलायची दाने की कौन कहे। इस घर तो फटा छल्ला ही दवाल नहीं। मंजली कूले मटका हंस दी। वाहरी बहन फरेबवंती, इस कलयुग में तू पूजा की गौड़ गणंत की, तू ही क्यों सच बोले। चुटकी माला तो तेरी चोर पिटारी में और सास जेठानी को यह चकमा। तू हजार तात चश्मे देवरानी, पर औरत की जून पड़ गहना गट्ठा संभालने की विधा किसे नहीं आती। अरे जादू के जोर तू माला कलेजे में ही छिपा ले तो उसे देख लेने का मंत्र मित्रों के पास है। सुनकर फूला को जग जहान भूल गया। फिर इस डर से कि जेठानी सचमुच ही ना समझ ले कि पछाड़ खा गई हूं, बाहर निकल आई और मित्रों के पीछे पीछे रसोई की ओर चल पड़ी। मित्रों चौके में जा बैठी और सास को सुनाकर बोली, माँ जी, बेचारी फूलावंती पर बुरी बनाई है। चाव चाव गहना गट्ठा घड़वा दो, अभागिन दुश्मनों के डर से अंग ना छुआ सके। धनवंती, जो पहले ही गुलजारी और उसकी घरवाली से जली भुनी बैठी थी, चूल्हे में फूंक मारकर रुखाई से बोली, मंजली बहू, मैं गहने गट्ठे को नहीं हिलाती हूं, पर जो घर वाले को बैरी समझने लगे उस भागमरी के गहने की क्या फले फूलेंगे। फूलावंती मुंह जोर जिठानी से डरती थी, पर सास की बात सुनकर रह ना सकी। त्योरी चढ़ा बोली, फूले फले वे जिनका इस घर हुक्म हासिल है, जिन हम जैसों के भाग ही खोटे हों, जो अभागे सबसे छोटे हों, उनकी तो प्रभु ही वाली। दिन भर चूल्हा चौका झोंक, शाम को बची कुची रोटियां, इतना ही ना। धनवंती ने हाथ मलमल लिए। डरकर बहू, कोई ऊपर भी देखने वाला है। फिर मित्रों की ओर मुड़कर कहा, मंजली बहू, मैं तो नाते से ही बुरी इसकी सास ठहरी, पर तू मेरी सौंख खाकर कह दे, इस नाजो को इस रसोई घर की राह डगर भी पता है। मंजली ने टिटकारी भरी, पलंग पर बैठे बिठाए जिसे चंगा चोसा मिल जाए माँ जी, वह निगोड़ी चौके में क्यों भला मुंह मारने आएगी। हाँ? फूलावंती सर मारकर उछली। ठीक कहती हो माँ जी, ठीक ही। इस चौके में मेरी क्या पूछ। पूछ है उनकी जिनके खसम मेहनत से कमाते हैं, महीने में 10 बार गफ्फे लाते हैं। सास की कच्ची होते देख मंजली का दिल पिघला। बाहां से खींच फूलावंती को पास बिठा लिया और ठुड्डी छू कर बोली, मेरी बेलगामी देवरानी, काहे झूठ बोलती है री। मैं क्या बेली सुनार को नहीं जानती। उसने गहने घड़ा घड़ा तूने उसकी दुकान आधी कर दी। पर यह तो कह, तेरा सैया कहां से इतना कमाता लाता है। हाँ? गाली सुन फूला की आंखों में अंगारे बरसने लगे। देवर तुम्हारा कहीं सेंध लगाता हो, डाके डालता हो, सो जाने उसके माँ बाप और भाई भौजाई। चढ़े माथे वाली सास की ओर ध्यान गया तो आगे जोड़ा जेवर गहने की जो पूछो तो पूछो, जो पियर से पाती हूँ जोड़ बंद कर उसी से कुछ ना कुछ घड़वा लेती हूँ। मंजली कुछ कहने जाती थी कि चौके के बाहर घर वाले को खड़ा देख मुस्कुराई और फूलावंती के सिर पर घूंघट नीचे खींच बोली, अरे देवरानी, कुछ होश कर, जेठ खड़ा है, लाख तुझसे गोरी चिट्टी हूं, पर तेरे इस सुरमेदानी दिल की क्या खबर, अपने जेठ से ही लगा बैठे। सरदारी ने सुना अनसुना कर तीखे गले कहा, अम्मा, गुलजारी ने जो गुल खिलाया है उसका क्या। फूला के कान खड़े हो गए। मंजली ने शरारत भरी चितवन से सरदारी की ओर देखा और हंसकर कहा, जब तक मेरी फूलावंती को फूल नहीं पड़ता तब तक क्यों ना देवर गुलजारी ही गुल खिलाए। धनवंती ने मानो बहू की बात ही ना सुनी हो। सहमी सी बेटे से पूछा, बेटा, मुझे पहेलियां ना बुझा, ठीक ठाक कहे। अम्मा,
तुम्हारा छोटा बेटा बनवारी के नाम मंडी से रुपया उगारता रहा है और एक फूटी कोड़ी दुकान में जमा नहीं करवाई। सुनकर धनवंती की आंखें फैल गई। मंजली फूला को कोई करारी बोली मारने को थी कि उसकी सिसकी सुनकर अचरज में आ गई। क्या हुआ लाडो? फूलावंती माथे पर हाथ मारकर रोने लगी। हम बेचारे किसी को नहीं सुहाते, इस पर हमारा कोई हिस्सा हक नहीं तो हमारी छपरी अलग कर दो। बन आएगी तो कमाकर रूखी सूखी खा लेंगे, ना होगा तो मसानों में जा सोएंगे। मंजली ने पुचकार कर कहा, ना रो फूलावंती ना रो। अरे यह कोई थाना मुनसिब नहीं, तेरा जेठ है, जेठ। फूलवंती तड़प उठी। थाने मुनसिब गले पड़े उनके जिन्होंने किसी की कमाई मारी हो, कोई गुनाह किया हो। आड़त में जो हक एक भाई का सो ही दूजे का, और वही तीजे का। धनवंती से सहा नहीं गया। चुप कर बहू चुप कर, छोटा मुंह बड़ी बात। किसका क्या हक है, क्या देना पावना है, यही सिखा पड़ा उन पाप डंगीरों ने यह कूड़ा मेरे माथे मर दिया। जान कर कि बड़े बेटे जिठानी पास में खड़े हैं, फूलावंती ने गले की आवाज बदल दी और हिचकियां ले ले बोली, मुझ पर लाख जुल्म ढाओ, जो जो मन हो कहो, पर उन राजाओं का नाम ना लो। धनवंती ने सिर हिलाया। हाँ री हाँ, क्यों ना। जिन अपने सगे बाबुल भाई को राजा करके पुकारती हो, उनसे भिश्ती अच्छे बहुरानी। बनवारी ने मां को आगे बोलने नहीं दिया। आगे बढ़ बाहां से घेर लिया। चलो अम्मा, इस कला फिसाद में अपना माथा ना खपाओ। जो भीड़ हम पर बनाई है उसके लिए कोई सलाह सहमति हो तो दो। कंधे पर रखी बेटे की मजबूत बाह छूते ही धनवंती की आंखें, बेटा इस बुद्धिमत वाली के मुंह लगकर मेरी भी अकल बुद्धि मारी गई है। बेटा माँ को लिवा ले गए तो सुहाग ने चूल्हे पर से भाजी की कढ़ाई उतार कर तवा रख दिया और छोटी देवरानी से कहा, उठ फूलवंती, हाथ मुंह धो, कुछ खा पी। फिर मित्रों से कहा, देवर की थाली परस ले जा बहना। देवर ने सुबह से मुंह झूठा नहीं किया, पर छत्ती से बर्तन उतार मित्रों ने सुहाग के आगे रखे, पर फूला को कुछ कहे बिना जी ही ना माना। आंखों पर से देवरानी का हाथ हटा उसे बहनापे से गले लगा लिया और लाड जताकर कहा, स्वांग तो तेरा भी अच्छा ही रहा बुलावंती, पर सास तुझे भिश्ती वाली चोट करारी लगा गई। सुहाग ने एक संग हाथ आंख से भिड़क दिया। बस बस मंजली, जाके देवर को खिला पिला। मित्रों ने मुंह ही मुंह हंस जेठानी की ओर ताका और इठलाती कमर मटकाती घर वाले को खाना खिलाने चली। चारपाई पर बैठी सरदारी को चौंकाने के लिए मित्रों ने पांव से आहट की, बाहों से छनकार किया, तो भी फिक्रों में डूबा सास का बेटा हिला डुला नहीं तो मित्रों को ढेरों प्यार उमड़ आया। हथेली पर थाली टिका, पांव चारपाई की बाहीं पर रखा और आंखें नचाकर कहा, लो महाराज, बंदी हाजिर, चाहे तो मेरी यह चिकनी चुपड़ी सोत निगल लो, ना हो तो मुझे ही चबा लो। सरदारी ने अपनी कठोर आंखों से एक नजर उठाई और लौटा ली। मित्रों शरारत से और मस्की, कानों के झुमके हिलाए, तब हाथ से निवाला तोड़ सज्जन के मुंह में डाला और चंचल आंखों घर वाले को तरेर कर कहा, मौला जी, मैं नहीं तो यह आग सिकी सोतिया ही सही। मित्रों के हाथों गस्से ले ले सरदारी चुपचाप चबाता रहा, तो आंखों में अनोखी अदा भर शोखी से कहा, हुक्म की बांधी हूं चंद जी, आज इतनी रुखाई क्यों। सरदारी लाल ने इस बार ताका भर और एक निवाला निगल लिया। मित्रों ने भूरी आंख नचाई। मैं किस्मत जली क्या करूं, मेरा ढोल तो मुझसे बेमुख। क्षण भर को सरदारी की आंख मित्रों की ओढ़नी पर टिकी कि मित्रों इमरती बन गई। घर वाले के घुटने पर कोहनी टेकी और आंखों में आंखें डालकर कहा, रिसालदार जी, सदा न रहेंगे यह रिसाले। सरदारी ने चाहा हाथ से परे ठेल दे, पर भूरी आंखों पर बालों के छल्ले देख बदन में फुरेहरी सी उठाई। टुड्डी को छू कर कहा, नाटक लीला में तो तू पुतली जान से भी बढ़कर। बनी ठनी आंखों के इशारों से मर्दों को नचाती पुतली जान की पदवी पर मित्रों मन ही मन फूली ना समाई, पर ऊपर से गुस्सा जताकर बोली, भोले जानी, उस पांच चबाऊ भटियारन से मेरी तुलना? हाँ, उस फत्तों के ध्यान में मेरी अनारों की लड़ियां ही भूल गए। हिन हिन करती मंजली ने घरवाले का मुंह चूम लिया और मटक कर कहा, सस्सी के पुन्नू, याद रख, खांड का बताशा और नून का डला घुल कर ही रहेगा। सरदारी लाल के होंठों पर हंसी दिखी और ओझल हो गई। माथे के तेवर फिर उभर आए तो भांप मित्रों ने आंखें झपकाई। मरहम, मन ही मन कोई रोग लगा रखा है।
फिक्र पाल रखा है तो बताओ, यह बंदी भी बांट ले। सरदारी ने मन ही मन अपने को चेताया, पूरी फरेबन है, पर ऊपर से कहा, क्यों सर खपाने बैठी है, मर्दों के फिक्र मर्दों के लिए। सुनकर एक बार तो जी हुआ घर वाले को एक करारी सुनाकर चित कर दे, पर जबान पर काबू पा मित्रों बोली, महाराज जी, ना थाली बांटते हो ना नींद बांटते हो, दिल के दुखड़े ही बांट लो। सरदारी ने सिर हिला, हाथ छिटका, तेरे बस का नहीं है, रहने दे। मित्रों ने त्योरियां चढ़ा ली, मेरे बस में मेरा बांका ढोल नहीं और सब कुछ है। सरदारी ने सिर पर हाथ फेरा और लंबी सांस भरकर कहा, गुलजारी का कपट फरेब और सर पर चढ़ा देना उसी का फिक्र है मित्रों। मित्रों खिलखिलाकर हंस दी। लो, मर गई मित्रों। महाराज जी गोता मारा पाताल और निकला थोथा घोघा। यह तो कहो सैया, है कितना? सरदारी लाल चुप बना रहा और जवाब की जरूरत ना हो। मित्रों ने इजार बंद में बंधी ताली निकाली और हाथ से उछाल कर कहा, अपने साहब जी के लिए जो इतना भी ना कर सके वह मित्रों ने हुई कि कंगली हुई। सरदारी ने नर्म होकर कहा, भली लोग, यह तेरे बस का नहीं, 100 सैकड़ों की बात नहीं, यह तो हजारों का तोड़ा है। मित्रों ने आंखों से मस्की की। 1? सरदारी ने सिर हिलाया। नहीं। 2? नहीं। 3? हाँ। मित्रों ने एड़िया उठा पड़छत्ती पर से टीन की संदूकची उतारी, ताली लगा, लाल पट की थैली निकाली और घरवाले के आगे रख के बोली, यह दमड़ी दात परवान करो लालजी, कौन इस नावे के बिना मित्रों की बेटी कवारी रह जाएगी। घरवाले को हक्का बक्का देख ओढ़नी मुंह में डाल मित्रों पहले हंसती रही, फिर सरदारी के गले में बाहें डाल दी। मित्रों के सिर की सो महाराज जी, जो यह गुत्थी ना परवानो। जी में बड़ा पछतावा लगा, चलन तो इसके बुरे, पर इस पर हाथ उठाना सोहता नहीं। सरदारी लाल कई बार मित्रों को तकता रहा, फिर रुखाई से पूछा, सच सच कहेगी? मित्रों ने आंखें झपकाई, क्यों नहीं, पहले मेरी सो। मित्रों ने मुंह बिचकाया, ना ना, मुझे अपनी सो, अपनी माँ की सो, काले चोर की सो। पर लालजी, मैं अपने बेली सैया की सो क्यों उठाऊं? फिर छाती पर हाथ रखकर कहा, वह तो श्वास श्वास इस बंद बचुए में रहता है। सरदारी ने जैसे सुना नहीं, कड़ी नजर मित्रों के चेहरे पर गड़ा कर कहा, जहां तहां क्यों? मित्रों ने नैन मचकाए, नहीं जी, कभी नहीं। तो यह नोवा कहां से समेटा है? डर कर मनी मन कहा, जल्लाद कहीं का। ऊपर से ठगनियां सी हंसी, अम्मा के भोले बुलक्कड़, भूल गए आपकी धन्नो सास की मैं इकलौती बिटिया हूं। सरदारी लाल कुछ कहने को हुआ कि मित्रों ने बढ़कर शरबती होठों से मुंह पर सांकल लगा दी और चुप्पे से कहा, गम की गुत्थी सुलझ गई दिलबर सैया, अब अपनी लैला की भी सुध ले लो। तो ये था भाग 6, और आगे क्या होगा भाग 7 में, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसा कि आपसे वादा है, जल्द से जल्द मित्रों मरजानी भी आपके सामने पूरी कर दी जाएगी। तब तक आप अपने जैसे शौकीन लोगों को मित्रों मरजानी के वो सारे पार्ट शेयर कीजिए जिन्हें वो सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप सुन चुके हैं। शुक्रिया।